इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। देखो, उसके बाद आती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ये पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया यूनिट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बी फार्मा फर्स्ट ईयर का। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यहाँ का एक यूनिट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलरली चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज के इस सेशन में हम लोग एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 2, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसके अंदर सिर्फ आपको स्किन के बारे में पढ़ना होता है कि क्या पार्ट्स हैं स्किन के और क्या इसके फंक्शंस हैं, खत्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। तो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। देखो, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि बेसिकली हमारे कवर्स को बनाता है। ठीक है, जो हमारे बेसिक कवर हैं उसको बनाता है, हमारी बॉडी के कवर्स को बनाता है। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द स्किन एंड इट्स एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि नेल्स, हेयर, स्वेट ग्लैंड्स, मतलब पर्टिकुलरली जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स है ना, स्वेट ग्लैंड्स है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है, ये सब कुछ मिलकर ये जो पहला ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का, है ना, तो इसको बनाने का काम करते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड्स के अंदर सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब कुछ आ जाएगा। ये सब कुछ मिलकर बनता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब आपके सिलेबस के अंदर जो दिया गया है दैट इज स्किन। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि कितने पार्ट्स होते हैं स्किन के, क्या इसके प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और देखो, जो स्किन है विच इज मेड अप ऑफ टोटली एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है। क्लियर? कैसे? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी भी चीज को एंटर करना है ना, तो सबसे पहले वो कहाँ टकराएगा? वो आपके स्किन से टकराएगा। तो एक तरीके से जो फर्स्ट लाइन डिफेंस बना रहा है सबसे पहला, दैट इज योर स्किन। ठीक है, इसके अलावा नेल्स, हेयर तो है ही, लेकिन जो स्किन है दैट इज द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ये चीज याद रखिएगा, विच इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। सारे टिश्यूज मिलकर ये पूरा का पूरा जो आपका स्किन है इसको बना रहे। याद रखिएगा, मेड अप of all 4 types of tissues। ठीक है, और ये किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, इसके बाद की पॉइंट्स क्या क्या है इसके? पहली चीज कि हमारी टोटल बॉडी वेट का 16% जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ स्किन के पास है। यानी आपका अगर वेट 100 kg है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 16 kg जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ स्किन का है। कुछ मसल्स का होता है, कुछ हड्डियों का होता है, कुछ ऑर्गन्स का होता है, बाकी बचा कुचा जो मास है हमारा, ठीक है, वो होता है। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। एवरेज थिकनेस 0.5, बहुत मोटी चमड़ी नहीं होती हमारी, बहुत ही पतला लेयर होता है स्किन का, 0.5 mm से लेकर 4 mm तक। ठीक है, ये वैरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, वेरीज बाय लोकेशन। आप खुद से भी इस चीज को चेक कर सकते हैं। आपका जो पाम वाला हिस्सा होता है उसकी स्किन काफी मोटी होती है, लेकिन आपके आंखों के नीचे वाला जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वहां की स्किन की थिकनेस बहुत ही कम होती है, 0.5 mm। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्किन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे इसके पार्ट्स की तरफ कि हमारे पास जो स्किन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उसके बाद उसके प्रॉपर फंक्शंस क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देखो कि क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देखो, कुछ इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है स्किन का। अब इसमें है क्या क्या, स्किन में क्या क्या होता है? हेयर सेल्स,
मेलानोसाइट्स जो मेलानिन बना रहे होंगे, ठीक है, कैरेटिनोसाइट्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होगा। सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी में ही होंगी। 3 लेयर्स का बना हुआ होता है स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये तो 3 मेन लेयर्स है। इसके अलावा यहाँ पर स्वेट ग्लैंड होंगे, यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट होगा, यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, यहाँ पर एडिपोज टिश्यू होगा, हेयर फॉलिकल्स होंगे, आपके ब्लड वेसल्स होंगे, कैरेटिनोसाइट्स होंगे जो कैरेटिन बना रहे होंगे, मेलानोसाइट्स होंगे जो मेलानिन बना रहे होंगे, सब कुछ होता है, ठीक है। ऐसे सीधी सीधी सी लेयर नहीं है स्किन, ये जो है ये ऐसे ही नहीं है जैसे तुमको दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, समझे। तो ये एक बेसिक पोस्चर प्रोवाइड करता है ना। ऐसा है कि अगर स्किन नहीं होती तो तुम्हारे स्किन बॉडी के जो पार्ट्स है वो अलग अलग बिखरे बिखरे होते, समझ पा रहे हो। तो ये कवरिंग है, थैला है, समझे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा 3 मेन लेयर्स होती है इसकी, कौन कौन सी। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो है विच इज एपिडर्मिस, इसके अलावा 2 और होती है, सेकंड इज डर्मिस, मिडल लेयर, एंड थर्ड इज हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस विच इज द इनरमोस्ट लेयर। हाइपोडर्मिस को आप सब क्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं, तो वो मैं बताऊंगी उसका रीजन आगे। अभी बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो देखो जो एपिडर्मिस है सबसे थिन आउटर मोस्ट लेयर है, और ये एक वाटरप्रूफ बैरियर प्रोवाइड कर रहा है। तुम समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, हाथ पर पानी की ड्रॉपलेट अगर पड़े तो ऐसा नहीं है कि मेरी यहाँ की स्किन खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, क्लियर। ऐसा बिल्कुल भी, अगर तुम सोचो अगर ऐसा होता तो तुम हाइड्रोफोबिक होते भाई, ठीक है, पानी से दूर भागते, क्योंकि जहां भी पानी लगता तो वो चीज खराब हो जाती, क्लियर। यही प्रॉपर्टी जो है एपिडर्मिस की, ये हमारे स्किन को वाटरप्रूफ बना रही है एंड क्रिएट स्किन टोन विद द हेल्प ऑफ मेलानिन। मेलानिन क्या है, ये एक स्किन कलर पिगमेंट है, ठीक है, क्लियर। मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं टिश्यू चैप्टर में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास एपिडर्मिस का। अब यहीं पर ये खत्म नहीं होता है, एपिडर्मिस की फर्दर 5 लेयर्स होती है। सबसे पहले स्ट्रेटम बेसिल, ठीक है। स्ट्रेटम बेसिल नई सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जर्मिनेटिव है, यानी ये ग्रो करती रहती है, ये नई सेल्स बनाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एंड इट हैज द कलर पिगमेंट विच इज कॉल्ड मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स वही सेल्स हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस मेलानिन, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है हमारी स्किन की, इसकी वजह से होगी। ग्रैन्युलोसम, कैरेटिनोसाइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बिगिंस टू डाई एंड फॉर्म कैरेटिन, ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज स्ट्रेटम ल्यूसीडम, फाउंड ओनली इन थिक लेयर, जैसे कि पाम, सोल्स यहाँ पर, और पैर में वहां पर ये प्रेजेंट होता है, बाकी नहीं होगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे ऊपर वाली लेयर है, मेड अप ऑफ डेड कैरेटिनाइज्ड सेल्स। में एक बार आपको पूरा सीरीज बता देती हूँ कि कहां पर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले होगी कॉर्नियम, कॉर्नियम के बाद होती है ल्यूसीडियम, ल्यूसीडियम के बाद होगी ग्रैन्युलोसम, उसके बाद होती है स्पाइनोसम, एंड देन फाइनली बेसिल। ऐसे होती है, ठीक है। ये सारी लेयर्स होती है एपिडर्मिस की, क्लियर हो गया है। तो आप हेयर फॉलिकल्स यहाँ नहीं होते, यहां पर एपिडर्मिस में मेलानोसाइट्स है, कैरेटिनोसाइट्स है, ठीक, ये चीज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मिडिल लेयर है इसकी, दैट इज द डर्मिस। डर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली तरफ पाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। थोड़ी सी थिक होती है एज कंपेयर टू एपिडर्मिस, क्लियर, थिकर एंड मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, हाउस मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, ठीक है। जैसे हेयर फॉलिकल्स यहीं पर होंगे,
ठीक है जी, दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है, पैपिलरी एंड रेटिकुलर। स्ट्रक्चर दिखाऊंगी आगे। पैपिलरी अपर पार्ट है विच कंटेन्स डर्मल पैपिलरी, कैपिलरीज एंड नर्व एंडिंग्स, और जो रेटिकुलर है डीपर पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होगा विच हैज कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। द इलास्टिसिटी ऑफ स्किन इज ड्यू टू दीज स्किन फाइबर्स। ठीक है, एंड देन हमारे पास आती है लास्ट लेयर विच इज कॉल्ड, अच्छा यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी वो भी लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ ब्लड वेसल्स भी है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सब होता है। आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं, एंड ऑब्वियसली कैपिलरीज तो होंगी ही। ठीक है, क्योंकि आप रेस्पिरेशन भी करते हैं अपने ब्रीदिंग स्किन से, याद रखना। हेयर फॉलिकल्स होते हैं, बताया है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड। तुम्हारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है ना, यहीं से ही करती है, प्रोड्यूसेस ऑयल। किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम, है ना, ऐसे। नर्व एंडिंग्स यहाँ पर होंगे, मतलब आपको टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, हर एक चीज की जो फील आएगी वो यहीं से ही आती है, नर्व एंडिंग से। ठीक है, क्योंकि यही चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा। समझ में आया? चलिए, एंड इसके बाद बढ़ते हैं लास्ट लेयर पर विच इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सबक्यूटेनियस लेयर। सबसे नीचे वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसकी 5 लेयर, पैपिलरी, रेटिकुलर जो कि डर्मिस की लेयर है, एंड देन फाइनली आती है हाइपोडर्मिस। इसको हम लोग सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस टिश्यूज की बनी हुई होगी। एडिपोस टिश्यू क्यों? क्योंकि बेसिकली एडिपोस टिश्यू एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है एंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड है, यानी आपकी बॉडी में जो फैट गेन होता है वो हाइपोडर्मिस लेयर की वजह से ही हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कुशनिंग, स्टोर्स एनर्जी, एंगर स्किन टू अंडरलाइन मसल्स एंड बोन्स। ये इसके प्राइमरी फंक्शंस है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बार स्ट्रक्चर देख लो, ये इसको जूम कर लेना, आपके हो जाएगा यूट्यूब पे आराम से जूम। तो 3 लेयर्स है। अब एपिडर्मिस की सारी लेयर्स भी यहाँ पर है, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोसम एंड देन बेसिल। उसके बाद डर्मिस, डर्मिस की 2 लेयर्स, ऊपर वाली पैपिलरी, नीचे वाली रेटिकुलर, एंड देन फाइनली आती है हाइपोडर्मिस की सारी लेयर्स। ठीक है, एंड अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ये चैप्टर ही खत्म, ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा। ठीक है, चल बात करते हैं इसके प्राइमरी फंक्शंस के बारे में। तो देखो, सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो है प्रोटेक्शन का। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, बैरियर है ये। बाहर से मच्छर पहले तुम्हारी बॉडी के ऊपर अगर आ रहा है तो वो यहीं पर काटता है। सो जो स्किन ना होती तो वो बॉडी के अंदर चला जाता आराम से। ठीक है, तो इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन यू एंड योर एनवायरमेंट, योर एटमोस्फियर। ठीक है, तो एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, माइक्रोब्स, केमिकल्स एंड यूवी रेडिएशंस। अब देखो, आपकी धूप में आपकी जो स्किन है वो थोड़ी डार्क हो जाती है ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, और मेलानिन तुम्हें ही बचाने के लिए प्रोड्यूस होता है, बेकार चीज नहीं है वो। दिखता खराब है लेकिन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा वो यूवी रेडिएशन से। तो उसका प्रोड्यूस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपकी बॉडी पर यूवी रेस का बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, कैंसर्स तक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस, बताया मैंने, वाटर प्रूफिंग। अगला हमारे पास है सेंसेशन। कोई भी अगर आपको चीज फील हो रही है तो वो सब कुछ यहीं से होता है, टच, प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड, टेम्परेचर, व्हाटएवर द थिंग इज, सब कुछ यहीं से ही फील हो रहा होगा। थर्मोरेगुलेशन, स्वेट ग्लैंड हेल्प इन कूलिंग थ्रू इवेपोरेशन। तो हम क्या करते हैं? हम इवेपोरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल की ही बात कर लेते हैं, टेम्परेचर ठीक ठाक अमाउंट में बढ़ रहा है ना, तो हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करती है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, स्वेट जैसे ही रिलीज हो जाता है आपको थोड़ी सी ठंडक तो मिलती है। रीजन क्या है? बाहर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है। क्लियर? ऑस्मो, थर्मो रेगुलेशन कर रही है, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, मतलब मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ओके,
ब्लड वेसल्स डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ऑलरेडी ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इसके अलावा नेक्स्ट एक्सक्रीशन है ना, थोड़ा बहुत अमाउंट वेस्ट प्रोडक्ट का यहाँ से भी रिलीज किया जाता है, जैसे स्वेट जो है हल्का सा नमकीन होता है बाय मिस्टेक, अगर आपने कभी टेस्ट करा हो, ठीक है। यूरिया, सॉल्ट वाटर, ये सब कुछ रिलीज किया जाता है। विटामिन डी का फॉर्मेशन आप स्किन में ही कर रहे हो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट यूवीबी द स्किन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्सॉर्प्शन। स्टोरेज एंड इंसुलेशन, फैट को स्टोर करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड देन इम्यूनिटी, कंटेन इम्यून सेल्स जिनको आप लैंगरहंस सेल्स बोलते हैं, और इनका काम होता है पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ाई करना, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ जो एपिथेलियल नहीं स्किन, ठीक है। और बस यही थी कहानी, दिस इज ऑल अबाउट स्किन। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं होगा। बहुत ही छोटा सा नन्हा सा चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।